ओ बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? बड़ी परेशानी हुई, अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ। तुम्हें इतने दिनों से बोल रही हूँ, इस अंधेरी कोठरी में हो गई हूँ, गोवा चलते हैं। माँ ने भी इतनी बार कहने की कोशिश की है, तेरा बाप पैसा नहीं छोड़। आज अतरंगी पुरगांव हसीन कॉलोनी में बारिश का माहौल था। हर जगह बारिश का पानी भरा हुआ था। खेत में पानी भरा हुआ था। अरे भगवान, कभी तू मेरी सुनेगा? हमेशा गरीबों को ही परेशान करेगा, कभी अमीरों के भी सर पर बैठ जाया कर। उधर कल्लू के पसीने छूट रहे थे और मुन्नी घर के बाहर अपने भाई कोदू और माँ का इंतजार कर रही थी। अरे भगवान, क्या करूं? इसका भाई आगी तो मेरा जीना हराम कर देगा। पहले एक बार आया था तो साले ने मेरी लंगोट भरे बाजार खोल दी थी। जब से हसीना भाभी मुझे कल्लू जी नहीं, छोटी लुल्ली जी बुलाने लग गई है, मेरा बस चलेगा तो साले की काट दूंगा। अरे पता करो मेरा भाई कब आएगा। इतनी देर होगी तो कब कांवड़ यात्रा निकालेंगे? अरे कहीं नहीं, जरा तुम्हारा भाई यहीं आके साला, मतलब मेरा प्यारा साला मरेगा। तभी अंदर से आवाज आती है, ओए मैरलेस करम जल्दी बोदमार्ट, जल्दी से मेरी तरह हॉट चाय ले आ रे। तभी मुन्नी का भाई कुछ आवारा नल्ले लोगों के साथ आता है। अच्छा है टाइम पर आ गया, वरना मुझे लगा फिर से तेरे पिछवाड़े में कुत्ता ने मार दिया। और तेरा बावासीर ठीक हुआ या नहीं अभी तक है? बता मेरे प्यारे कोदू। हाँ बहना, मैं ठीक हूँ। और तू हर बात बेवसीर कैसे ले आती है? अच्छा लगता है क्या दूसरों के सामने? अच्छा, जब तू बार बार मेरे पिछवाड़े के फोड़े को लेता है जो धोती खींचने की वजह से निकल गया था, उसके बारे में मैंने कुछ कहा है? अरे मैं जीजा जी के चक्कर में भूल ही गया। हाँ, माँ नहीं जाएगी मेरे साथ। माँ के पर में काला कुत्ता काट गया है, इसलिए माँ तुम्हारी सास के साथ ही रहेगी। अरे यार, मेरा तो साले ने जीना हराम कर रखा है। मेरा बस चले तो साले गधे को मुंह काला करके गधे में बिठाऊं। हो गया कल्लू, क्यों इतना फड़फड़ा रहा है? और तेरे मालिक ने क्या तुझे काम पे रख लिया और तू वो केस जीत गया? तेरे मालिक ने तेरी मारी या उसका आरोप था? अरे पहले जाके भाभी जी के टुकड़ों में पलना बंद कर, फिर मुझसे बोलियो। और कल्लू, तू आइडिया का बोल रहा है तो एक ही आइडिया है कि तू कोई काम का बहाना बनाकर निकले। इससे ज्यादा फालतू आइडिया नहीं मिला क्या? जब गुंडे ने मेरी इज्जत लूट ली थी, आपकी वजह से चुप ही रहो। मांझी जल्दी से गेट खोलिए, कब तक टट्टी करती रहोगी? हमें जल्दी से जाना है। नहीं मैनरलेस, तू सही में आचरणहीन ही है। तुझे शर्म नहीं आती जब कोई टट्टी कर रहा हो तो देखते है नहीं? तेरी वो पनबारी माँ आ गई क्या? उसने तो पूरा घर की दीवारें लाल कर दी होगी। नहीं, अभी माँ नहीं आई है। वो थोड़ी देर बाद आएगी और आपके साथ ही रहेगी। और उनसे बिना लड़े और झगड़ा करे साथ में रहना, वरना दोबारा से आपके आधे बाल टूट गए और गंजा होना पड़ा तो मेरी गलती नहीं होगी। अब क्या करूं? जब मेरे बेटे ने ही ऐसी औरत से शादी की है। अब बोलते हैं ना, किस्मत में हो पकौड़े तो कहाँ से मिलेंगे खरोर। बेटा, तू कैसी है? और तेरी सास ने तुझे परेशान किया तो नहीं? अगर करा होगा तो उसके पहले बाल खिंचे थे। इस बार उसकी मुंडी तोड़ दूंगी। तू बस बता दे, साली सुखी सी तो है। वैसे भी क्या हाय कर लेगी, सुखती तो है। और माँ, चुप रहो तुम। तमाशा और लड़ती हो और मुझे सुनना पड़ता है। तुम तो कुछ दिन रुककर चली जाओगी और मुझे तो पूरा समय उस सुखट्टी बुधिया के साथ रहना है। और इस बार उनसे पंगा मत लेना, पता चले फिर बाल कटाने पड़े। बहुत मनहूस लगी है वो ऐसे। हाँ तो कौन तेरी उस बुढ़िया सास के बाल खींच रहा है? और ये बता,
कहाँ गई है? मुझे खबर मिली है कि वो बड़ा उड़ रही है उस नाले के बाप के साथ, बड़ा अफेयर कर रहो। जब हमारे प्यारे समधी जी थे तो देखा था साली कैसी रहती थी। माँ अब चुप हो जाओ, अब हमारे जाने का टाइम हो चुका है, सब बाहर खड़े। और इस बार वो सचिव के कुत्ते की लंच में पटाखा मत लगा देना, वो तो मेरी इज्जत करता है, वरना तुम्हें छोड़ता नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ। उधर मुन्नी की माँ लेला अपनी समधन का इंतजार कर रही थी। क्या ये बुधिया हर रोज कहाँ चली जाती है? मुझे कुछ करना पड़ेगा, साली की जासूसी करनी पड़ेगी। हाँ, अब इतने सालों का छोरी चाकरी का बिजनेस था मेरा, वो तो मेरे पति के मरने के बाद मैंने हमें कमीने की दुकान संभाली। इधर जवानों की जिंदगी झंड थी और बुधों की जिंदगी में अय्याशी। अरे डार्लिंग, आज हम ऑटोराम पार्क में क्यों नहीं गए हो? एक तो बाहर पूरा पानी भरा है, हमें यहाँ पर रहना पड़ रहा है। वाह, खुला खुला प्यार करने में अलग ही मजा आता है। इधर बंद बंद में मजा नहीं आ रहा है। सुना है ना, प्यार करना है तो बहों में आओ, इशारों में क्या रखा है। अरे बेबी, मैं क्या करूं? एक तो बारिश की वजह से पूरे गांव में पानी भरा है और वो घुसखोर दरोगा और आ जाता है पैसे मांगने। अब मेरी जेब में इतने पैसे नहीं हैं, उसको हर हफ्ते पैसे दूं। 500 रुपए कम नहीं होते हैं। बेबी, मैं सोच रही हूँ पहाड़ों की वादियों में चले क्या? मजा आएगा और शांति भी मिलेगी। ये सोचती है कि इसके बाप ने मुझे कमा के दिया है। पहाड़ी वादियों में जाएगी। कालू एक शांत पार्क में बैठा हुआ था, पर उसको क्या पता था ये तूफान से पहले वाली शांति है। जीजा जी नमस्ते। खाओ छोले सस्ते, बाद मारो लंबा, अब निकालो 500 का पता। क्या? एक तो फालतू सी कविता सुनाई है, ऊपर से 500। इसके तो मैं 5 रुपए ना दूं। आप क्या, आपका बाप फरिश्ते भी देंगे? वरना बहना को कॉल करूं, फिर आप और बहना ही लिपटना। और अगर वो लोग आपके घर पे कब्जा कर लिया तो आप ही जाके। ले साले कुत्ते, 500 रुपए। जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इन नमूनों के घर शादी कर ली है। सब लोग धूमधाम से कावड़ गम डीजे का बैंड लेकर निकलते हैं। बोलो भोले बाबा की जय, पार्वती पते है, बोलो हर हर महादेव। सब लोग एक ढाबे के पास रुके थे। बोलो क्या चाहिए? बटर नान, हसीना बानो के गोट पनीर, हर लैला की उंगली, भाभी पटाऊ बैंगन, जल्दी बोलिए। ओए कोदू, तू कैसी जगह लाया है? तू तो बोल रहा था बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में लाया है, और पैसे तू देगा। तेरा दोस्त के साले के भाई के साले के जीजा के ननद के भौजाई के बेटे के साडू का रेस्टोरेंट है। जीजा जी, लगता है आपने नाम नहीं सुना। बदनाम रेस्टोरेंट तो डिश भी बदनाम होगी ना। आप खाने में ध्यान रखिए। अरे चुप रहो आप। और वेटर, एक भाभी पटो बैंगन और हसीना बानो के गोते ले आओ जल्दी से, और प्याज मत डालना, हम कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। सब लोग खाने के बाद बाहर ही एक जमीन पर बैठे होते हैं। वाह, खाना खाने के बाद मजा ही आता है, और उसके बाद बाहर ऐसा, वाह। और भाई जल्दी उठ, फिर निकलना भी तो है हरिद्वार के लिए। तभी अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। जल्दी से सब भागो, वरना पानी ऊपर तक आ जाएगा। जल्दी से भागो हो, मेरे बेलपति बाद में अफसोस कर लियो। चल। सब लोग छत पर बैठे होते हैं। अब क्या करें, कैसे जाएंगे? ऐसे तो जाम हरिद्वार पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर अचानक से बादल बोलता है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? बारिश में मजा आया? अगर तुम चाहते हो कि तुम लोग हरिद्वार पहुंचो तो जल्दी से एक जूना अपने पति के हाथों भेजो। वादा करो, वरना बैठो रहो। ठीक है, जैसा तुम कहो, बस मुझे निकलने दो। मैं परेशान हो गई हूँ। एक तो मेरे पति ने पाद पाद कर बुरा हाल कर रखा है।
क्या हुआ लोला, इतना परेशान हो ऐसा? क्या कीड़ा काट गया तुम्हें अब? क्या बताओ एंग्शियस, तुम तो जानते हो हम मुन्नी भाभी से कितना प्यार करते हैं, पर क्या करे बता नहीं पाते। एक तो वो गोदाम पर चालू पंक्ति में, उससे आगे कोई है नहीं। मेरी बीवी को पता चल गया तो वो मुझे गोली से उड़ा देगी और बंबू में टांग देगी। मटरिंग, भाभी हरिद्वार गई है। एक काम करते हैं, थोड़ी सी दारू पार्टी करते हैं। चकककल, वैसे भी कोई क्या ही कर लेगा हमारा। बोलो चले झड़ियों में। ओए, तेरा कोई क्या ही करेगा? मेरा बाप मेरा सब कुछ उखाड़ देगा, और तुझे पता है ना झड़ियों में लोग क्या करते। चल बाहर चलते हैं। एंटाइसिंग, एक नई आइटम भी आई है। कॉन्फिडेंट। इनको क्या लगता है मैं ये बात इसके बाप को नहीं बताऊंगी? मेरा नाम है शीला। मेनेसिंग, सबका सबकी चेक निकलती हुई बड़े प्यार से। छकल्स, हियर्स पिंक। आज लोला बड़ा उदास बैठा हुआ था क्योंकि भाभी को तो छेड़ा नहीं तो क्या ही करेगा। तभी टकला राम गांव का सचिव आ जाता है। इसकी बीवी एक दूध वाले के साथ भाग गई थी जब से इसने दूध पीना छोड़ दिया। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हुए हो? और तुम्हारी एडी अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या हो गया लोला? अच्छा, आप पूछ रहे हो, आपकी वजह से ही तो टांग टूटी है। अच्छा, मैंने क्या किया? वो तो चुगलखोर औरत शीला भाभी की आवारागर्दी से हुआ है। उनकी आदत है चुगली करने की, तब ही कल्लू की माँ उनको चुचुंदरी बुलाती है। हाँ, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए था ना। क्या जरूरी था खुलम खुला बात करने की? अरे यार, भाभी बिना मजा नहीं आता। इतने दिन लगेंगे, पता नहीं भाभी कब आएगी। वो तो मेरा टांग मेरी बीवी ने तोड़ दिया, वरना मैं भी जाता। पता नहीं साली को क्या दिक्कत है। तभी लोला की बीवी आती है। ओए, क्या है? शांति से बैठा नहीं जाता तुझसे? तेरी तशरीफ टिकती नहीं है क्या? कोसा कीड़ा काटता है जो इतनी चुल है। तेरी तशरीफ टिकती नहीं है और जल्दी से दवाई खा लो, वरना अभी तो कुछ दिन के लिए पड़े हो, वरना परमानेंट हो जाओगे। वैसे भी बाहर का काम करते नहीं, ऊपर से घर का काम भी नहीं करते हो। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। क्या मैं तो थक गई बर्तन धो धो। अरे लेला जी कह रही गई थी, इतनी देर हो गई। अच्छे घर की बुढ़िया मतलब अच्छे घर की औरतों को ये सब शोभा नहीं करता। ज्यादा ना बोलिए। जब आपकी खुद की बेटी बाहर घूमती हो ना तो दूसरे को ना बोलिए। और मैं मंदिर गई थी, मुझे कोई शौक नहीं है आपके जैसा पान की दुकान में बैठना या दूसरे के घर घुस जाना। ज्यादा ना बोलिए। जब समधी जी थे तो याद है आप कैसी रहती थी, सिंपल। तो अब तो उनके मरने के बाद आपके पंख निकल आए। और भूल गई क्या वो बार की लड़ाई? अब चलो आराम कर लीजिए, ज्यादा ना बोलिए। अब क्या करें, अब सब लोग तो आपकी तरह पान खाते नहीं है, काजू बादाम। ये अंदर चलिए, खाना बना है, खा लीजिए, फ्री का मलीदा। सब लोग निकलते हैं और एक आश्रम में पहुंचते हैं। क्या ये तो वही प्रसिद्ध मीम वाले बाबा का आश्रम है? अब आए हैं तो उनके मजे मतलब दर्शन करके जाते हैं। हाँ, मेरा फोन की भी बैटरी डेड हो गई है, बोर हो। तो आप पढ़े लिखे हो तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? बताओ। 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है ना, माइनस कर दो। माइनस नहीं करना ना। बताओ कैसे होगा? हाँ, क्या जुड़ जाएगा? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आपकी मात्रा जुड़ जाएगी। बाबा जी, मुझे बड़ी परेशानी हुई, अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ। एक तो इसने बात बात मेरा जीना हराम कर रखा है, ऊपर से इसकी ये 3 माथे पर बाल और इरिटेट करते हैं, और मेरी सास तो चुड़ैल है। तलाक काहे देना है भाई? 9 महीना हुआ शादी के पहले विचार करते, शादी ना करते। शादी करके तलाक काहे देना?
तलाक वलाक नहीं देना, सास को ठीक करो, समझा। बोली आंखें तब फूटी थी, शादी के मारेगी। तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। उधर मुन्नी और कालू हरिद्वार पहुंच जाते हैं। दोनों गंगा में डुबकी लगाते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ, मुझे मेरे साले से बचा लो। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, इसको कहीं दूर भेज दो। सब लोग मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे थे और कल्लू का मुंह गुब्बारे जैसा फूला हुआ था। और कुछ फूला नहीं सकता क्योंकि मंदिर में है। अरे साले, तूने बोला था कि जिस होटल में हम खाना खाने जा रहे थे वो तेरे जीजा के साले के समधी के बुआ के जो भी है तेरे जान पहचान के थे ना। ट्यून करने के लिए मुझसे पैसे क्यों लिए? साफ बोल दे, तुझे मुझे लूटना था। अरे जीजा जी, मैं तो आपको वैशाख नंदन मानता हूँ। आपका काम वैशाख नंदन ही इसके जैसा है। और मैं क्या करूँ, वो मेरा रिश्तेदार फोन ही नहीं उठा रहा था और मैं भागा जा रहा हूँ। आपको पैसे दे दूंगा वापस। देखो आपका कितना मेरा भाई इज्जत कर रहा है और आप उसकी बुराई करते रहते हैं। और वो कहीं भागा नहीं जा रहा है, आपके पैसे दे ही देगा। तो क्या हुआ कि उसने एक आदमी के पैसे 10 साल बाद दिए, पर दे तो दिए ना। और आपकी कितनी इज्जत कर रहा है, आपको वैशाख नंदन कह रहा है।